सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की तृतीय श्रेणी की भर्तियां जो आप लोगों की क्लास 3 की वैकेंसीज फिलअप की जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, उनसे रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है। और यह विषय जो आज का है वो काफ़ी चिंताजनक भी बन सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो क्लास 3 की वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश के अंदर फिलअप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आप लोगों की जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं आप लोगों के, जैसे कि अब नया चयन आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग तो हमीरपुर में स्थापित कर दिया गया है। बट इसमें एजेंसीज नहीं है, यानी जो एग्ज़ाम लेगा कोई भी जो कंपनी होती है या एजेंसी होती है जो एग्ज़ाम लेती है वो अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण जो एग्ज़ाम्स होते हैं वही नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आवेदन किया हुआ था, आवेदन मांगे हुए थे राज्य चयन आयोग ने, तो सिर्फ 2 ही आवेदन वहाँ पर प्राप्त किए गए थे, जिस कारण इसे रद्द कर दिया गया और अभी तक भी कोई भी एजेंसी फाइनल नहीं की गई है। अगर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मैं बताऊं तो जो सेंटर की हमारी एजेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जब वो अपने एग्ज़ाम करवाता है कंप्यूटर पर, तो टीसीएस जो है वो एग्ज़ाम लेती है, टाटा की कंपनी जो है वो इसमें एग्ज़ाम लेती है। तो इसी तरह राज्य चयन आयोग ने भी जो है वो आवेदन मांगे हुए थे, बट सिर्फ 2 ही कंपनीज़ ऐसी थी जो कि आवेदन के लिए पहुंची। और इसलिए जो है वो राज्य चयन आयोग ने उस बात को और टेंडर को ही रद्द कर दिया। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बतानी थी। बाकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और विस्तार में इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो आप सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी कि क्लास 3 एग्ज़ाम की एजेंसी का टेंडर नए सिरे से, मात्र 2 आवेदन आने पर राज्य चयन आयोग ने रद्द की निविदा, शर्तों से भी हो सकता है परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी क्योंकि क्लास 3 की भर्तियों की रफ्तार वैसे भी धीमी पड़ी हुई है और अब अगर एजेंसीज नहीं है तो यह रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी भी हो जाएगी, चाहे आचार संहिता समाप्त भी हो जाए। इसी के साथ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जिन भी भर्तियों में एफआईआर नहीं है वे परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं अभी तक, ठीक है। पहले कहा गया था कि जो जो भी भर्तियां एफआईआर से बाहर हैं वो भर्तियां करवाई जाएंगी, बट वो करवाई कैसे जाएंगी क्योंकि एजेंसी तो हमारे पास है ही नहीं जो एग्ज़ाम करवाएगी। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के वे भर्ती मामले अभी विजिलेंस की जांच से में है, जिनके पेपर भी लीक में शिकायत मिली हुई थी। और इसमें आप लोगों को बता दें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 को ही राज्य चयन आयोग को दिया गया है। तो बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए दुख की बात यह है कि जिन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन हो गए थे उन्हें भी अब तक जो है वो नहीं करवाया जा सका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास कोई भी एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी ही नहीं है, ठीक है। यह एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी। जो लोग भी एग्ज़ाम यहाँ पर फिलअप करते हैं उन्हीं को जो है वो यह इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अभी क्लास 3 की भर्ती परीक्षा नहीं ले पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। तो आयोग ने इसके लिए टेंडर किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही आवेदक पहुंचे थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सिर्फ एक हिसाब से 2 ही कंपनी पहुंची थी जो कि यहाँ पर आई हुई थी। और 1-2 कंपनी से बात नहीं बनती, लगभग 10-20 कंपनियाँ अगर आती तो उन्हीं को यहाँ पर देखते हुए जो है वो ले लेना था, बट इसे अब रद्द कर दिया गया है। अब क्या होगा, नए सिरे से टेंडर जो है वो होंगे और इसीलिए जो है धीमे रिस्पॉन्स को देखते हुए इससे पहले इसकी शर्तों को भी जो है बदला जा सकता है। तो टेंडर कमेटी के अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र सांटा जो है वो हैं, और कमेटी की बाकी सदस्य इलेक्शन ड्यूटी या अन्य कारणों में अभी इकट्ठा नहीं हो पाई है। तो यही जो है वो एक बड़ी चिंता की बात जो है वो हुई है कि यहाँ पर अभी तक जो एजेंसी एग्ज़ाम लेती है वो भी फाइनल नहीं हो पाई है, जिस कारण जो है एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। एडवर्टाइजमेंट चाहे राज्य चयन आयोग दे दे, यानी फॉर्म चाहे फिलअप होना शुरू हो जाए, बट जब तक एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तब कुछ भी नहीं हो सकता। और एग्ज़ाम लेने के लिए एक बढ़िया सा सर्विस होना चाहिए, जैसे कि टीसीएस का होता है, टाटा कंसल्टेंसी का सर्विसेज जो है आपकी टीसीएस वो एग्ज़ाम लेती है सेंटर के जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसीलिए जो है वो अभी तक यहाँ पर कोई भी एजेंसी स्थापित नहीं की गई है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापित है, बट उसके अंदर जो एग्ज़ाम लेने वाली सर्विस है वो अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाई, जिस कारण अगर एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दी जाती है, फॉर्म भी फिलअप करवा लिए जाते हैं, तब भी अगर एग्ज़ाम के लिए कोई एजेंसी नहीं होगी तब तक आप लोगों की भर्ती नहीं हो पाएगी, ठीक है। जितनी भी क्लास 3 की भर्तियाँ होती हैं, जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्हीं के लिए यह बात हम कह रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आ जाता है, पुलिस की भर्ती भी इसी के अंदर आ गई, अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से वो वापस ले ली जाती है। बट अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है पुलिस की भर्ती। बाकी पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम्स जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। फॉरेस्ट
गार्ड के एग्ज़ाम भी इसी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स नहीं करवा रहे हैं, एजेंसीज़ ही एग्ज़ाम करवा रही हैं, क्योंकि लीक के जो मामले होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि यह जो भी इन्फॉर्मेशन इस टाइम निकल कर आ रही है ये काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है।